हाउ आर यू? आई एम शौकत सर फ्रॉम स्टार स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों का स्टार स्पोकन इंग्लिश में स्वागत है। तो आप लोगों के लिए एक और मॉडल्स लेकर आए हैं और ये मॉडल्स बहुत उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये पार्ट 2 का मॉडल्स है और इस मॉडल्स के साथ आप ऐसे अंग्रेजी बोल सकते हैं और बना सकते हैं। बहुत से ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिससे कन्फ्यूजन हो जाता है बनाने में, सोचते हैं कि कौन से टेंस का यूज करके कौन से टेंस का है, किसे कैसे बनाएं। तो ऐसे सेंटेंसेज को बनाने के लिए आप जिस मॉडल्स को लेकर आए उस मॉडल्स को पढ़कर और समझकर आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं और अंग्रेजी बना सकते हैं। तो इतने मॉडल्स हैं, आप हमारे वीडियोस को देखते जाएं और एक एक करके पार्ट वाइज आपको बहुत से मॉडल्स बताने वाले हैं। तो इस मॉडल्स में इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। तो इस पार्ट 2 का मॉडल्स में देखते हैं कि ऐसे मॉडल्स को कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो लेकर चलते हैं, चलिए। तो पहला ये पार्ट 2 का मॉडल है, इज एम आर हैविंग टू। क्या प्रयोग किए हैं? इज एम आर हैविंग टू। तो इज एम आर को तो आप कॉमन तरीके से अच्छे से जानते हैं। इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं और आर का प्रयोग प्लूरल के लिए और एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं। साथ में क्या दिया हुआ है? हैविंग टू। तो इसका पहचान होता है ना पढ़ रहा है। ऐसा वाक्य, ऐसा हिंदी का वाक्य जिसके अंत में ना पढ़ रहा है। जैसे मान लो कि मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है, आपको अंग्रेजी सुनना पड़ रहा है, आपको सुबह में टहलना पड़ रहा है। तो ना पढ़ रहा है जब कभी भी हिंदी वाक्य के अंत में आए तो आप आसानी के साथ इज एम आर हैविंग टू का प्रयोग करें और उसका अंग्रेजी बोले तथा बनाएं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस से फर्स्ट ऑफ ऑल जब कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं तो कैसे शुरू करते हैं? पहला हमारा रूल्स होगा, सब्जेक्ट से शुरू होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैविंग टू होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो उसका अफर्मेटिव का एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें है उसे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है। देख सकते हैं उसे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है। इसके अंत में क्या है? ना पढ़ रहा है। तो जब कभी भी ना पढ़ रहा है अंत में वाक्य है तो इज एम आर और हैविंग टू से इस सेंटेंस को बनाएं। तो कैसे बनाएं चलिए देखते हैं। उसे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम? ही हो गया। ही एक वचन है तो क्या लेंगे यहाँ पे? इज। उसके बाद यूज होगा हैविंग टू, फिर हम यूज करेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? इसमें बोलना। बोलना के अंग्रेजी क्या आता है बाबू? स्पीक। और क्या बोलना आपको? अंग्रेजी, तो लिख देंगे इंग्लिश। ये सेंटेंस बन गया आपका। एक और देखते हैं इसका। हमें आज मैच खेलना हमें आज मैच खेलना पड़ रहा है। इसमें वर्ब क्या है बाबू? खेलना। तो चलिए हमें का अंग्रेजी क्या होगा? वी। वी प्लूरल है तो यूज करेंगे क्या? आर। तो वी आर हैविंग टू, फिर उसके बाद वर्ब यूज करेंगे। वर्ब है खेलना तो लिखेंगे प्ले। क्या खेलना पड़ रहा है? मैच, तो लिखेंगे प्ले दी मैच। और आज का अंग्रेजी क्या होगा? टुडे। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस के दो वाक्य यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। इस तरीके से आप करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? अगर कहीं सेंटेंस आपको ना पड़ रहा है, जैसे मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ रहा है, अगर वाक्य में नहीं आ जाता है तो नहीं के लिए रूल्स कैसे बनाएंगे हम? तो स्टार्ट करते हैं इसका रूल्स। अफर्मेटिव के बाद चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट हैविंग टू गिवन और ऑब्जेक्ट। ये रूल रहा किसका? नेगेटिव का। यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एक होता है, सेम होता है। सिर्फ अंतर क्या होता है? इसमें नॉट यूज हो जाता है, नहीं के लिए नॉट यूज करते हैं रूल में। वो कब? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसका एक एग्जांपल बनाए हम। आपको
यहाँ नहीं आना, आपको यहाँ नहीं आना पड़ रहा है। देखिए पहचान क्या है, नहीं। तो जब नहीं आ गया और साथ में ना पड़ रहा है, ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव के रूल के अनुसार बनाएंगे। आपको का अंग्रेजी क्या होता है, यू के साथ आर, और नहीं का अंग्रेजी क्या होगा, नॉट। फिर यूज करेंगे हैविंग टू, और वर्ब क्या है, आना, तो लिखेंगे कम। इसमें टू का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेस स्थान नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ का अंग्रेजी होगा हियर। ये रहा नेगेटिव का सेंटेंस। अब देखते हैं क्या आपको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, जैसे कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जो क्या शब्द से शुरू होगा, रूल है सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो लिखेंगे इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैविंग टू, उसके बाद V1 पर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग टू। तो इसका एग्जांपल एक होगा क्या, क्योंकि इंट्रोगेटिव की शुरुआत किससे करना है, क्या से। तो क्या आपको संगीत सीखना, क्या आपको संगीत सीखना पड़ रहा है। जब क्या शब्द से शुरू होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे, तीनों में से कोई एक। तो आपको है, तो आपके लिए अंग्रेजी क्या यूज होता है, यू, और यू के साथ यूज करते हैं आर। तो स्टार्टिंग में लिखेंगे आर, फिर सब्जेक्ट में रहेगा यू, आर यू, उसके बाद हैविंग टू। वर्ब इसमें क्या, सीखना, तो लिखेंगे लर्न, क्या सीखना है, संगीत, तो लिखेंगे म्यूजिक। आर यू हैविंग टू लर्न म्यूजिक, ये रहा आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। और लास्ट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आपके लिए है, तो इस सेंटेंस को आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में आप जरूर इस फीडबैक में दें इस सेंटेंस को बनाकर। तो वर्क में आपके लिए है, क्या आपको बगीचे से फूल तोड़ना, ये नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का, ये आपके लिए है। और कमेंट में करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस सेंटेंस को साथ में बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक करें। क्या आपको बगीचे से फूल तोड़ना पड़ रहा है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, और इस रूल के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाने हैं। और बाकी हमारे अगले मॉडल्स के लिए वेट करें, नेक्स्ट पार्ट 3 का मॉडल्स जो इससे इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।